हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 530 समझेंगे। सेक्शन 530 ऑफ बीएनएसएस इज ए न्यू प्रोविजन wherever no corresponding provision in CRPC. This section relates to all trials, proceedings and inquiry to be held in इलेक्ट्रॉनिक मोड। जितनी भी ट्रायल्स चलती है, जितनी भी प्रोसीडिंग होती है, जितनी भी इंक्वायरी चलती है, सब अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जाएगी। इस सेक्शन ने ऐसी बात कह दी है जो कि सीआरपीसी में पहले नहीं थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ऑनलाइन जो प्रोसीडिंग्स चलती थी, विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता था, पर ऐसा कोई प्रोविज़न सीआरपीसी में नहीं था। लेकिन जो नया बीएनएसएस की जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जिसे हम नया सीआरपीसी कहते हैं, उस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 530 में स्पेसिफिकली इनबिल्ड कर दिया गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स, जितनी भी ट्रायल्स और जितनी भी इंक्वायरी है, वो सब की सब मे बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर कोर्ट चाहे, दोनों पक्षकार चाहे, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में चलाई जा सकती है। पहले ये प्रोविज़न नहीं था। इस प्रोविज़न के आने के बाद जितने भी विटनेसेस है, जितने भी कंप्लेनेंट है, वो चाहे तो अपने घर पर बैठकर गवाही दे सकते हैं। एग्जामिन इन चीफ, एग्जामिन इन क्रॉस, जो भी जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, सब की सब इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में की जा सकती है। जितने भी हियरिंग्स है, जितने फाइनल आर्ग्यूमेंट है, फाइनल हियरिंग्स है, सब की सब कार्यवाही जितनी भी है, सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकती है। पहले के समय में ये प्रावधान जो सीआरपीसी में नहीं था, ये नया लाया गया है। जितनी भी सेशन ट्रायबल केसेस है, जितने भी जेएमएफसी ट्रायबल केसेस, जितनी भी कोर्ट है उसके अंदर, जितने भी वारंट केसेस है, जितने भी समन्स केसेस है, जितनी समरी ट्रायल से प्री बार्गेनिंग है, सब की सब, और जितनी भी होल्डिंग इंक्वायरीज है, और सब की सब जो कार्यवाही है अब इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में की जा सकती है। अगर इस सेक्शन की मैं बात करूं तो सेक्शन में ये लिखा है कि ऑल ट्रायल्स, इंक्वायरीज एंड प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता इंक्लूडिंग इशुएंस, सर्विस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ समन्स एंड वारंट, examination of complainant and witnesses, recording of evidence in trials and inquiries, all appellate proceedings or other proceedings may be held in electronic mode by electronic communication or by use of audio video electronic mean। तो अब ये मुमकिन है कि कोई भी गवाह, कोई भी कंप्लेनेंट या कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी सरकारी ऑफिसर अपनी ऑफिस में बैठ के, अपने घर में बैठ के गवाही दे सकते हैं, एग्जामिन करवा सकते हैं। उसे कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना इजी हो गया है कि आप कहीं पर भी अपनी ऑफिस में, घर में बैठ के भी कोर्ट में अपनी एग्जामिन करवा सकते हैं, अपनी जो गवाही है वो दे सकते हैं। उसे देने के लिए अब आपको कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा। आपको जिस केस में गवाही देनी होगी उसमें आपको समन्स सर्विस किया जाएगा, समन्स प्रोसेस होगा, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि अगर आप चाहे तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थे आपकी गवाही दे सकते हैं। आप चाहे तो ऐसा लिखा होगा अकॉर्डिंग टू मी। और साथ ही साथ उसमें ये समय भी दे दिया होगा कि अंदाजिन आपकी गवाही कितने बजे हो सकती है। आपको तारीख तो समझ में दे ही दी होगी, लेकिन साथ ही साथ उसमें समय भी दे दिया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि किसी ट्रायल या किसी केस में कई महीने निकल जाते थे। अब ऐसा होगा नहीं, बहुत ही स्पीडी, और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और लोगों को कोर्ट में धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। अगर कोई ये कहता है कि मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं कोर्ट में नहीं आ सकता, तो कोर्ट कहेगी आप घर में बैठ के जुबानी दे दीजिए, आप घर में बैठ के अपनी गवाही दे दीजिए, आपको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी ऑफिसर
के द्वारा ये कहा जाएगा कि आज मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो कोर्ट कहेंगे छुट्टी की क्या ज़रूरत है, आप ऑफिस में आधे घंटे के समय की परमिशन लेके आप कोर्ट में अपनी गवाही दे सकते हैं। तो इतना इजी हो गया है, कितना समय बचेगा, कितना पैसा बचेगा, लोगों का टाइम बचेगा, लोगों को हैरान परेशान होना पड़ेगा नहीं। तो ये एक कोर्ट की जो प्रोसीजर है, जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, जितनी भी ट्रायल है और जितनी भी इंक्वायरी है, जितनी भी कार्यवाही है, सबको इजी कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।